आज हम लोग बात करेंगे पैसेज एंड प्रिसाइज के बारे में। ठीक है, ये तुम लोग के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और बहुत इजी होता है, इसको तुम इजीली सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, कोई एक बनाना होता है तो इजीली दोनों बन जाते हैं। तो स्टार्ट करो, पहले पैसेज में क्या करना होता है। ठीक है, पैसेज में तुम्हें एक पैसेज दिया रहेगा, देख सकते हो ऐसे ही सिमिलर। ठीक है, ये मैं मॉडल पेपर का पैसेज लाई हूँ क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही आता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि कहीं और का ले आई हूँ, जो इस बार के मॉडल पेपर में दिया गया था उसी के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ये पैसेज दिया जाता है और ये 4 क्वेश्चंस पूछे होते हैं। ठीक है, बस इस 4 क्वेश्चंस को कर लोगे ना, तुम्हारे 4 मार्क्स इजीली मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस पैसेज में इम्पॉर्टेंट क्या क्या होता है, तो पहले ना तुम्हें क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या होता है। जैसे एक बेसिक हिंदी पता होनी चाहिए, ये जो हाउ लिखा है, व्हाट लिखा है, विच लिखा है, ये सब का ना मतलब पता होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चंस को आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब पहले की तरह नहीं, पैसेज थोड़े बिहार बोर्ड में चेंज हुए। पहले था कि पूरा डायरेक्ट आता था, अभी भी डायरेक्ट ही है, बट थोड़ा सा तुम्हें मीनिंग समझना पड़ेगा, तब तुम सॉल्व करोगे और ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। देखो, बस इसे कहते हैं WH वर्ड्स। ठीक है, तो इतना बस तुम इतने याद कर लोगे ना, तुम्हारी इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बस ये पैसेज वाले कॉन्सेप्ट में, और भी कॉन्सेप्ट है, तो इतने वर्ड को तुम याद कर लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या फिर अभी पॉज करके कॉपी में नोट डाउन करो, बट इतने वर्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो, जिसको अगर हिंदी समझ में आती है तब तो तुम पहले पैसेज पढ़ो एंड फिर लिखने पे आओ, क्योंकि ज़्यादा बेटर। तुम एक बार समझ जा रहे हो, तुम्हें मीनिंग पता चल रहा है, तुम इजीली कर लोगे। ठीक है, अब जिन्हें एक बार में नहीं हो पाता, उन्हें बार बार ढूंढना पड़ता है, तो तुम लोग पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर पैसेज पढ़ते पढ़ते उसका मीनिंग ढूंढ लेना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड। तो अब हाउ का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि हाउ का मतलब क्या होता है। तो हाउ का मतलब होता है कि कैसे। ठीक है, अभी मैंने जो दिखाया है उसमें भी इसका मीनिंग है, तो याद कर ही लेना। तो हाउ का मतलब होता है कि कैसे सोशल मीडिया पीपल को हेल्प करता है तो कनेक्टेड रहने में। तो अब हम आएंगे पैसेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम पढ़ोगे ना, पावरफुल टूल दैट हेल्प्स पीपल कनेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें ये कनेक्ट सिमिलर वर्ड दिख गया, अब तुम्हें पता है कि इसका आंसर इसी के आसपास है। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे, बाय शेयरिंग आइडियाज़ एंड बिल्ड कनेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये रहा इसका पूरा यहाँ तक का आंसर, इसमें मिलेगा तुम्हें। अब इसे लिखना कैसे है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस के आंसर पे कि लिखना कैसे है। तो पहले जो क्वेश्चन में रहता है उसी से सेंटेंस फॉर्म करो। ठीक है, सेंटेंस तो बनाओगे ना, तो उसका हेल्प लो क्वेश्चन से। सोशल मीडिया हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड बाय। कैसे, बाय मतलब होता है द्वारा, कैसे करता है, तो बाय प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है। तो बस तुम, सोशल मीडिया क्या एक प्लेटफॉर्म है ना, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ एक प्लेटफॉर्म ही है टू शेयर आइडियाज, जैसा कि पैसेज में लिखा है, एंड बिल्ड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ नहीं, क्वेश्चन है, पैसेज है, दोनों को बस मिला के तुम्हें आंसर बना देना है। ठीक है, बस तुम्हें पता चलना चाहिए कि कहाँ से पूछ रहा है, बस सिंपल है। ठीक है, तो बस इतना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज क्या है, मतलब अच्छा यूज क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी तुम पैसेज में जब आओगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव साइड्स दिखाया है डायरेक्ट। ठीक है, बट पॉजिटिव साइड्स यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट दिखाया ही नहीं, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम फिर वही है कि पैसेज को पढ़ोगे कि इसका अच्छा साइड क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे साइड्स डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो बस उसका यूज करके तुम्हें डायरेक्ट आंसर दे देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम आंसर है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का था ना वैसा ही सेम है। द पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूड। पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया ये कहाँ से लिया, तो क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है पहले उसको लिखो, उसके बाद बीच में एक आंसर्स लिखो। बाई कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली, जो पहले ही लिखा हुआ था, ये पीपल को कनेक्ट करता है। क्वेश्चंस में भी पूछा गया था कि क्या करता है, पीपल कनेक्ट ग्लोबली, शेयरिंग आइडियाज, बिल्डिंग कम्युनिटीज, स्प्रेडिंग क्रिएटिव एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ये सारा तुम देखो, ये जो ऊपर के 2 लाइन पढ़ोगे ना, सारे का आंसर यहीं पे है। इट ब्रिंग्स पीपल फ्रेंड क्लोजर एंड कैन इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड अवेयरनेस। ठीक है, सारा आंसर इधर ही है, बस तुम्हें उसे सिमिलर वर्ड्स को ढूंढो, आंसर वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है,
एंड फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स सोशल मीडिया कैन कॉज, ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स कॉज। तो प्रॉब्लम्स मीन्स क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम मीन्स आ गया तुम्हारा नेगेटिव इफेक्ट, जो कि इस पैसेज में डायरेक्ट दिया हुआ है कि नेगेटिव साइड सच एज इंकरेजिंग कंपैरिजन एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइड तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है ना, तो बस इस नेगेटिव साइड को तुम इस आंसर में लिख दो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड और प्रॉब्लम सेम ही चीज़ हुई, ठीक है। तो सोशल मीडिया कैन इनकरेज कंपैरिजन, कॉज डिस्ट्रैक्शन एंड स्प्रेड में इंफॉर्मेशन, सेम वही है। क्वेश्चन का उठाया स्टार्टिंग का लास्ट का जो पैसेज था उससे आंसर लिखते हैं, बस सिंपल इतना करना है, ठीक है। इतना कर दोगे तुम्हारे 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। और अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इमेजिनेशन, विच का मतलब होता है कि कौन सा, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मीन्स होता है इमेजिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें अब हिंदी आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें हिंदी या उसका मीनिंग आना चाहिए ना तभी तुम कर पाओगे। जनरली ऐसे क्वेश्चंस देते हैं एग्जामिनर, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो ना, रोज़ ना 5-5, अभी एग्ज़ाम टाइम है तो उतना मैं नहीं करूँ, बट 5-5 वर्ड मीनिंग रोज़ याद करो। ऐसे इमेजिनेशन तो बहुत बेसिक सा वर्ड है और बेसिक ही आते हैं, बट फिर भी अगर तुम्हें अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है, आगे भी काम आता है। ऐसा नहीं कि बस तुम अभी तुम्हें फ़ायदा देगा, आगे भी बहुत काम आएगा। तो इसके लिए तुम अपनी वर्ड पावर बढ़ाओ, रोज़ 5 से 10 याद करो वर्ड मीनिंग, बहुत काम आएगा। अगर मैं सही में बता दूँ, तुम कोई भी आगे एंट्रेंस भी दोगे ना उसमें बहुत काम आएगा। तो वर्ड पेपर पढ़ाओ, और ये तो वर्ड पावर पढ़ाओ, और ये तो बहुत इजी है ना, टफ वाले भी आते हैं। इसीलिए यार अभी से अगर हैबिट लगाओगे ना तो बहुत चीज़ें ये हेल्प करेगी। मैं एज ए सीनियर बता रही हूँ ना कि मैंने काफ़ी एंट्रेंस दिया है, तो इसीलिए मुझे पता है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी दिया है, तो इसीलिए तुम अगर वर्ड पावर स्टार्टिंग से बिल्डअप करोगे ना बहुत सही होगा, ठीक है। एंड अब उसका मीनिंग ढूंढते हैं कि इमेजिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मीनिंग निकालना है ना, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल दैट हेल्प्स पीपल कनेक्ट, शेयर आइडियाज एंड बिल्ड कनेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर एंड कैन इंस्पायर। ये क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी ही जो सिमिलर वर्ड है वो है इमेजिनेशन का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे लिखना है, देखो, द वर्ड क्रिएटिविटी मीन्स इमेजिनेशन। सेंटेंस फॉर्म करोगे तभी पूरे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे, बट अगर बाय बैड लक अगर कोई ऐसा एग्जामिनर रहा जो मार्क्स ना देना चाहता वो तो काट भी सकता है इस मिस्टेक्स पे। तो इसीलिए सेंटेंस फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जिसकी बात करते वो आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज में करना क्या होता है ना कि वो एक लंबा सा पैसेज देगा, उसे तुम्हें छोटा करना रहता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा 60 वर्ड्स का दिया है ना, तो इसको तुम्हें पता है क्या करना है, कुछ नहीं, 3 से डिवाइड कर दो, कितना बचा 20, तो 20 वर्ड का नया बना देना है। अब ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 20 हो, थोड़ा वो 23, 24 ऐसा भी चलेगा, नो इशूज़, बट ऐसे 1/3 करना होता है। तो प्रिसाइज में तुम बेस्ट चीज़ कर सकते हो ना, अगर तुम ठीक है तुम्हारी इंग्लिश तो तुम बना दो, नहीं तो फिर पैसेज की तरफ चले जाओ, क्योंकि एक ही करना होता है दोनों में से कोई एक। तो प्रिसाइज में तुम सेंटेंस को समझोगे नहीं, उसका मीनिंग जो समझ लिया वो तो बना ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस उसका मीनिंग समझ के उसके वर्ड्स कम करके उसे छोटा करना होता है। जो मीनिंग समझ लिया वो तो ईजिली कर देगा, बट जिसे नहीं मीनिंग समझ में प्रॉब्लम है ना, तो तुम लोग गाइस फिर पैसेज के साइड ही जाओ, क्योंकि पैसेज में क्या होता है ना, आंसर्स बस उसी में से ढूंढने होते हैं, तुम्हें कुछ क्रिएट नहीं करना होता, बट प्रिसाइज में तुम्हें खुद से लिखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रिसाइज कर सकती है, क्योंकि प्रिसाइज ये होता है टाइम सेविंग है, बस छोटा करके 1/3 में लिखो। जनरली 60 वर्ड के ही आते हैं, 60, 70, 20-25 वर्ड्स में तुम्हारा काम ख़त्म है। तो इसीलिए ये टाइम सेविंग है, जो इसे कर सकता है करो, नहीं तो बाकी पैसेज के साइड जाओ, बहुत इजी होता है, बस उसमें से देख कर लिखना होता है। एंड हाँ, इंग्लिश की बाकी सब जो भी सब्जेक्टिव में आता है ना, वो सब कुछ ऑलरेडी मैंने करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।